हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फन टॉपर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है बच्चा, हम क्या कर चुके हैं अभी तक? फिलहाल हम 1.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं, कुछ बेसिक निपटा चुके हैं हम। और मैंने वीडियो का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, आज ये फोर्थ पार्ट बनाने जा रहा हूँ वीडियोस का। ठीक है, ये 3 पार्ट आ चुके हैं, तीनों में आप 1.1 और कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, तो चलिए, जो 1.2 एक्सरसाइज है, इसको शुरू करने से पहले कुछ एक कंसेप्ट हैं, 2 कंसेप्ट हैं जिनको पक्का करना पड़ेगा आपको, पक्का। ठीक है, अगर आप ये कंसेप्ट पकड़ पाए तो बेटा इजी हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम इन कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट हैं। और यही जो फर्स्ट कंसेप्ट आपका शुरू होता है वो कहाँ से? ये एक थ्योरम है 1.2, आपके मैथ में मिल जाएगी, आपको एनसीईआरटी के मैथ में। ठीक है, एनसीईआरटी के मैथ में आपको मिल जाएगी ये थ्योरम। पर चलिए हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं। पी बी आ प्राइम नंबर, की पी क्या है? एक प्राइम नंबर है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। कि पी मेरा कोई प्राइम नंबर है, वो क्या करता है? ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है पूरा का पूरा, तो देन जो मेरा पी है वो किसे डिवाइड करेगा? ए को। ठीक है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर लेते हैं कि 0 को तो नहीं लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक जाते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब प्राइम नंबर कौन से हैं? जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 का तो 1 है और एक 2 खुद ही है, 3 है, 3 का 1 है और एक 3 खुद है। ठीक है, और एक 5 है, 5 का 1 है और 5 खुद ही है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पी मेरा वही नंबर है, कोई पी की जगह हम 2 3 5 7 11 और 13 17 19 बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये थ्योरम क्या कहती है। कि सपोज करो मेरे पास 2 कोई प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, क्या? 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। ठीक है, ए की वैल्यू 2 ले ली और पी की वैल्यू भी 2 ही ले ली। अब एक बात बताओ कि जो 2 है वो डिवाइड से किसको डिवाइड करता है बेटा? 4 को। इसका स्क्वायर क्या है? 4। देख लेते हैं करके, 2 2 ज़ा 4, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। अगर 2 डिवाइड करता है 4 को, तो 2 डिवाइड किसको करेगा? ये तो ए स्क्वायर था, तो ए क्या हो गया? ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 को भी डिवाइड करेगा ना बेटा। बस यही थ्योरम ने बोला है। क्या बोला है? कि अगर मेरा कोई प्राइम नंबर है p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो p डिवाइड करेगा किसको? a को। बस यही कंसेप्ट पकड़ना है। और मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिए, ये वाले एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? यहाँ पे मैं लेके दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3 है, 3 डिवाइड्स 3, ए की वैल्यू भी मैंने 3 ले ली और पी की वैल्यू भी 3 ले ली। 3 एक प्राइम नंबर है ना, और 3 एक पॉजिटिव इंटीजर भी है। 3 डिवाइड करता है 3 के स्क्वायर को, यानी कि 3 डिवाइड्स 9। हाँ कर जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 डिवाइड्स 3 भी हो गया ना बेटा। ठीक है, क्या समझे इस कंसेप्ट को? हाँ जी। अब बात करते हैं जो सेकंड कंसेप्ट क्या है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक कंसेप्ट तो ये रहा, और जो सेकंड कंसेप्ट है वो कौन सा है? इसमें मैं बात करूंगा को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? किन्हीं 2 नंबर का पेयर होता है, जैसे 3 और 2 का पेयर है। इनका एचसीएफ निकालता हूं मैं, तो एचसीएफ मेरा क्या आएगा? इनका 1। जिसका भी एचसीएफ 1 आता है, कि नहीं 2 नंबर का एचसीएफ 1 आया, तो वो दोनों नंबर का पेयर क्या हो जाएगा?
जैसे कि मेरे पास 17 और 19 है, ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। 19 और 23 है, 4 और 7 है, ये भी को प्राइम है। क्या समझे बात को बेटा? हाँ, किन्हीं दो नंबर का पेयर अगर उनका मैं एचसीएफ लेता हूँ, अगर वो 1 के इक्वल आता है तो वो दोनों के दोनों नंबर क्या हो जाएंगे मेरे पास? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। यानी कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर तो क्या है मेरे पास? 1 ही है ना। क्या को प्राइम नंबर समझे? अगर मैं बोल दूं कि P एंड Q आर को प्राइम है, तो इसका मतलब क्या है कि P एंड Q का जो HCF है, यानी कि कॉमन फैक्टर, उनमें क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। क्या समझ रहे हो बात को? मैंने अभी तक क्या बताया है फिर से बता देता हूँ। ये फर्स्ट कंसेप्ट क्या बताया कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो P डिवाइड करेगा किसको? ए को। फर्स्ट कंसेप्ट तो ये रहा। और सेकंड कंसेप्ट क्या बताया? को प्राइम। को प्राइम नंबर। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ये सही टाइम है बताने का। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या आता है बेटा? 1 आता है। सपोज करो मैंने 3 और 5 ले लिए, 3 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। करके देखो। 3 3 3 इंटू 1 लिख सकते हो ना, 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हो। कॉमन कौन सा है? 1। तो एचसीएफ कितना आ गया? 1। किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ 1 आता है तो वो क्या होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास कोई दो नंबर है ए एंड बी, अगर मैं को प्राइम बोलता हूँ, सपोज करो मैंने बोला क्या को प्राइम है ये, तो इनका एचसीएफ अपने आप ही क्या समझ में आ रहा है कि इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 ही तो होगा। सपोज करो मैंने P एंड Q क्या बोले? को प्राइम है। P एंड Q आर को प्राइम्स, तो अपने आप ही दिमाग में आना चाहिए कि इनका एचसीएफ क्या होगा? 1। मैंने क्या बोला कि 4 और 7 क्या है बेटा? को प्राइम बोल दिया मैंने। तो तुम्हारा दिमाग क्या क्लिक करना चाहिए कि इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 ही तो होगा। क्या समझे बात को? हाँ जी। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर, सेकंड कंसेप्ट क्लियर। अब हम क्वेश्चन पे जा सकते हैं 1.2 के। ठीक है, तो चलिए फिर 1.2 के क्वेश्चन को शुरू कर। तो चलिए 1.2 में क्या है? 1.2 एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इरेशनल क्या होते हैं? मैंने बोला था कि इरेशनल वही होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नॉट टर्मिनेट, नॉन रिपीट होते हैं। ठीक है, यही तो होते हैं। अब इसको प्रूव करके दिखाना है। वो प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वही हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। कौन सा तरीका है? चलिए हम सीखते हैं कि कौन सा तरीका है वो। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे कि रूट 5 इज, हाँ प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखो थोड़ा सा लंबा जाता है ये क्वेश्चन, पर इजी होता है अगर आप समझ जाते हो तो इसको समझने का एक ही मेथड है, और इसको करने का भी सिर्फ एक ही ओनली वन मेथड है। कौन सा मेथड है? ओनली वन मेथड है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में अब क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि कोई नंबर है, ये रूट 5 है, इसको इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा? इसको रैशनल बोल दूंगा पहले। अगर मैंने रैशनल बोला और मैंने खुद ही इसको नॉट रैशनल प्रूव कर दिया, नॉट रैशनल, कि ये रैशनल नहीं है, तो अपने आप ही क्या हो गया वो? अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो वो इरेशनल हो गया। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो अपने आप ही इरेशनल हो गया। तो चलिए इसको लिखना कैसे है एग्जाम में वो देख लेते हैं। प्रूव
प्रूव let root 5 is a rational number we can write form of p upon q not equal 0, p and q are कोप्राइम। तो क्या लिखूंगा मैं, √5 p अपॉन क्या हो, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूंगा ब्रैकेट में p एंड क्या आर कोप्राइम, या इंटीजर भी लिखा था मैंने, कोप्राइम भी लिखा था जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था ना। तो अब क्या कर, कोप्राइम क्या है, अगर मैंने बोल दिया पी और क्या कोप्राइम है, तो अपने आप दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा कि इनका जो HCF होगा वो क्या होगा 1, कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। 1 के अलावा 1 ही है बस इनका कॉमन फैक्टर। अगर मैं इनका एक या दो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर निकाल देता हूं तो अपने आप ये मेरे पास क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, अरे वो तो रैशनल नहीं होगा ना, रैशनल नहीं होगा तो फिर क्या बन जाएगा अपने आप, इरैशनल। क्योंकि रैशनल में क्या बोला जाता है कि पी और क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अगर मैं इनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, वो अपने आप ही इरेशनल बन के आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि √5 इज अ रैशनल नंबर वी कैन राइट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू नॉट इक्वल 0, p और क्यू आर कोप्राइम। एक बार देखते ही कोप्राइम सुनते ही अगर कोई दो नंबर कोप्राइम है तो आपके पास क्या आना चाहिए माइंड में कि उनका जो HCF होगा वो क्या होगा बेटा, 1 होगा वो, ठीक है। उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सपोज करो अगर मैंने P और Q का 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर निकाल दिया, 2, 3, 5, 6 कुछ भी कॉमन फैक्टर निकाल दिया, तो मेरे पास वो नंबर रैशनल तो बचेगा ही नहीं ना, वो रैशनल तो होगा ही नहीं, तो वो क्या बन जाएगा अपने आप, इरैशनल। इसमें क्या करना होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में कि हमें सबसे पहले रैशनल मानना होता है, फिर अपने आप को ही गलत प्रूव करना होता है, अपने आप को ही, ठीक है। हम अपने आप को ही गलत प्रूफ कर देते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है बेटा, इरैशनल बन जाता है। अब देखो √5 इक्वल p बाई क्यू, अब मैं क्या करूंगा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर दूंगा मैं, √5 का स्केयर, p स्केयर, क्यू स्केयर, स्केयर से ये कैंसिल हो गया तो 5 p स्केयर क्यू स्केयर। अब मैं क्यू स्केयर को उस साइड भेज देता हूँ, क्यू स्केयर इस साइड चला गया तो p स्केयर और नीचे 5 आ गया। अब इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1। अब क्या इस चीज को देख के आपको चल रहा है कुछ पता कि 5 डिवाइड्स p स्केयर और 5 डिवाइड्स p। क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या एक पढ़ा नहीं है, एक ये चीज पढ़ी नहीं है क्या कि अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को और p डिवाइड करेगा किसको, a को। अभी तो पढ़ के हटे हैं हम, तो यही तो अप्लाई किया है अभी। फर्स्ट पार्ट सेकंड भी देखो, फर्स्ट कंसेप्ट को प्राइम वाला अप्लाई हो गया, सेकंड ये हो गया, दोनों के दोनों मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो फिर से, थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन परंतु इजी है। अब देखो कि 5 डिवाइड्स p, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p।
सपोज करो जैसे कि 4 है, 4 को 2 क्या कर देता है, डिवाइड तो कर ही देगा ना, तो 2 इसका 4 का क्या हुआ, फैक्टर होगा ना, फैक्टर हुआ। अब आगे क्या करना है, अब देखो आगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, और यहाँ से ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि लेट p बाय 5 इक्वल m, ये मैंने लेट कर लिया। अब p की वैल्यू कितनी आ गई, 5m। यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ p पुट ऑन इक्वेशन 1, तो क्या वो स्केयर, p की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 5m का स्केयर, नीचे क्या है 5 है, तो क्या वो स्केयर, 5 का स्केयर करोगे तो 25, m का करोगे तो m स्केयर, 5 आ गया, कट कर दिया क्या आया 5, तो ये मेरे पास क्या स्टेटमेंट निकल गई, क्या वो स्केयर 5m स्केयर। अब क्या वो स्केयर के डिवाइड में 5 को भेज दो, तो मेरे पास क्या निकल गया, ये आ गया ना। अब देखो मैंने किया क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि लेट रूट 5 क्या किया, मैंने एक रैशनल नंबर मान लिया कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम ये तो लिख सकते हैं कि वी कैन राइट फॉर्म ऑफ p बाई क्याऊ नॉट इक्वल 0, p एंड क्याऊ और को प्राइम, ठीक है। रूट 5 इक्वल p बाई क्याऊ, p एंड क्याऊ और को प्राइम नाम सुनते ही पता चल जाना चाहिए कि इसका HCF क्या है, दोनों का HCF 1 ही होगा, इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्केयर किया, इसका कर दिया, स्केयर के साथ रूट कैंसिल, 5 आया, पी स्केयर डिवाइड बाय क्या स्केयर को मैंने उस साइड भेज दिया, 5 को नीचे भेज दिया, ठीक है। अब देखो पी स्केयर डिवाइड बाय 5 डिवाइड पी स्केयर, 5 डिवाइड्स पी, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, जो देखो p बाय 5 है, p बाय 5 है, ये चीज़ को मैंने क्या पुट किया, m पुट कर दिया, लेट कर लिया m। अब 5 को इस साइड भेज दिया, p इक्वल 5m हो गया, p की वैल्यू पुट कर दी कहाँ पे, यहाँ पे। वो क्यों पुट की, क्योंकि p स्केयर डिवाइड में 5 था, अब किसके 5 कहाँ पे आ गया, क्या उस स्केयर के डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से क्या एक लाइन पता चलती है क्या, कि 5 क्या उस स्केयर को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स क्या उस स्केयर, 5 डिवाइड क्या तो कि 5 डिवाइड्स क्या उस स्केयर, 5 डिवाइड्स क्या 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्या। अब क्या पता चला, 5 किसका है, 5 p का भी हो गया और क्या का भी हो गया, वही हमने क्या बोला था, हमने क्या 5 हो गया ना फैक्टर, तो इसका भी और इसका भी, हमने क्या बोला था कि 1 के अलावा p और क्या होगा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड क्यू। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में कि विच कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। आवर रॉन्ग अजम्पशन क्या थी, देन रूट 5 इज अ रैशनल। हमने क्या मानना था कि रूट 5 रैशनल है, देयर फोर रूट 5 इज अ इरेशनल। बेटा हमने लास्ट में हाथ पैर सारे जोड़ देने हैं, क्या कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हमने यह माना था कि पी और क्यू का 1 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं, पर यहाँ पे तो 5 निकल के आ गए, 5 महाराज जी। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि विच कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, देन रूट 5 इज अ रैशनल, देयर फोर रूट 5 इज अ इरेशनल।
ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली लाइन लिखनी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने सबसे पहले कुछ नहीं किया, सबसे पहले √5 को रैशनल लिखा, वी कैन राइट पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, फिर स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया, फिर पता चला कि 5 डिवाइड्स करता है क्यू को, पी को भी, पी स्केयर को, तो 5 डिवाइड करेगा पी को, तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी। ऐसे ही 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्यू स्केयर या क्यू, तो 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पे तो एक कॉमन फैक्टर आ गया ना, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी क्या, कि विच कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन देन √5 इज अ रैशनल, देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल। अब इनको इरेशनल प्रूव करने का मेथड कुछ अलग है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इन सबको बस यही था √5 वाला, यही है बस सबसे मुश्किल, बाकी सारे के सारे इजी हैं। अभी देखना ये कुछ भी नहीं है प्रूफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट 3 + 2 √5, वही सेम टू सेम लिखना है, इज आर रैशनल, वी कैन राइट in the form of P upon Q, Q not equal 0, P and Q are co-prime। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 + 2 √5 P upon Q, P and Q are को-प्राइम। को-प्राइम का नाम सुनते ही क्या आना चाहिए कि इनका HCF कितना है, 1 है। अब इसको करने का कुछ अलग मेथड है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 है इसको मैं उस साइड भेज दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो √5 P/Q -3। अब इनका इस साइड वालों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 √5 Q नीचे एलसीएम आ गया, तो P 3 Q आ गया। P -3 Q डिवाइड बाई Q। अब जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 P -3 Q 2 Q। अब मेरे पास ये क्या आ गया, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आगे किसके, √5 के। √5 इज अ इरेशनल, और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ गई, P -3 Q बाई Q के इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि इसमें रूट वगैरह है नहीं ना बेटा, रैशनल नंबर। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि रैशनल और इरेशनल दोनों इक्वल हो जाएं, नहीं होगा ना। तो ये तो क्या है, नॉट इक्वल है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाली चीज़, ये तो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई भैया, हाथ पैर जोड़ दो। क्या कि विच कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू रॉन्ग assumption then 3 + 2 √5 is rational, therefore 3 + 2 √5 is a irrational, hence proved। हो गया बेटा प्रूव। इसको बस ऐसे ही करना है, ये इतना ही इजी है। क्या करना था कि लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P Q, Q नॉट इक्वल 0, P और Q और को प्राइम। 3 + 2 √5 को P/Q की इक्वल लिख सकते हैं, P और Q यहाँ पे को प्राइम है। 3 साइड पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव हो गया, फिर इनका एलसीएम ले लिया, Q एलसीएम आ गया,
तो 2√5 इक्वल पी माइनस 3 क्या डिवाइड बाई क्या हो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में छट जाके डिवाइड हो गया। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है √5 है वो क्या है, इज रैशनल, और जो राइट हैंड साइड है पी माइनस 3 क्या डिवाइड बाई क्या हो, वो क्या है, एक रैशनल है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल दोनों के दोनों इक्वल होते ही नहीं है। तो विच कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो चुकी है यहाँ पे। कॉन्ट्राडिक्शन राइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन 3 + 2√5 इज अ रैशनल, देयरफॉर 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बेटा अब आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि प्रूव दैट 1/√2 इज अ इरेशनल। तो प्रूफ करेंगे इसका, वही लेट 1/√2 इज अ रैशनल, we can write in the form of p upon क्या हो नॉट इक्वल टू 0, p एंड क्या हो आर को प्राइम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 p बाई क्या हो और क्या हो एंड p और को प्राइम नाम सुनते ही HCF 1 आना चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या मैं अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो अप्लाई रेसिप्रोकल, तो इसका √2 हो गया और ये क्या वो अपॉन p हो गया। इसको उल्टा कर दिया, जस्ट इनको उल्टा कर दिया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी वो √2 क्या है, इज इरेशनल, और राइट हैंड साइड क्या हुआ अपॉन p इज रैशनल। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, वही फिर से हाथ पैर जोड़ दो क्या कि विच कॉन्ट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption 1/2 is a rational, therefore 1/2 is irrational। करने का बेटा मेथड एक ही है इन सबको, इसको और इसको, इनको भी और इनको भी। बस ये √5 वाला थोड़ा सा टफ है, बाकी सारा कुछ ईजी है, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, चलो सेम टू सेम वही मेथड है। सेकंड क्वेश्चन की प्रूव दैट 7√5 इज अ इरेशनल। इसको भी करने का वही सेम टू सेम मेथड है, प्रूफ लेट 7√5 इज अ rational, we can write in the form of p by q not equal 0, p and q are co-prime नाम सुनते ही HCF 1। तो यहाँ पे 7√5 p बटे q, p एंड q आर को-प्राइम। तो यहाँ पे एक बात बताओ, जो 7 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में और सर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 p 7 q। अब इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा, इक्वेशन 1 मान लो, वही लेफ्ट हैंड साइड √5 इज अ irrational, right hand side p7 divided by 7 क्या हो, p divided by 7 क्या हो, is a rational,
left hand side not equal right hand side, which contradiction arise due to our wrong assumption. 7√5 is a rational, therefore 7√5 is a irrational. क्या बेटा समझे? सेम टू सेम मेथड है इन तीनों क्वेश्चनों को करने का, इसको भी करने का सेम टू सेम मेथड है, देखिएगा अभी। तो चलिए बेटा अब थर्ड को देखते हैं। क्या है कि प्रूव दैट 6 + √5 इज अ इरेशनल। तो सबसे पहले वही प्रूफ में लेट 6 + √2 इज अ rational number, we can write in the form of P upon Q not equal 0, P and Q are co-prime। तो 6 + √2 P बटे Q, P एंड Q आर को प्राइम। तो 6 है, यहाँ पे पॉजिटिव आउटसाइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, -6। तो √2 इस कैल्शियम ले लो, P Q माइनस Q आ गया। अब यही सेम टू सेम चीज करनी है बेटा। अब यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है मेरे पास, √2 है, इरेशनल। और राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, P - 6Q by Q is a rational, which contradiction arise due to our wrong assumption assumption 6 plus √2 is a rational, therefore 6 plus √2 is a irrational। तो बेटा सेम टू सेम एक ही मेथड है सारे क्वेश्चनों को करने का, इसको भी सभी को ही करने का, बस √5 वाला थोड़ा सा मुश्किल था। अब इसकी और प्रैक्टिस कैसे करनी है √5 की, वो मैं आपको करवाऊंगा इसके आगे वाली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब आगे वाली वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, देखो √2 का पढ़ेंगे जो पेपर में पूछा जाता है, √3 का भी पढ़े आ जाता है, √7 का भी और √11 का भी। ये चारों के चारों आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। कौन सी वीडियो में बेटा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये पार्ट नंबर कितना था, 4 था। पार्ट नंबर 5 में ये सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल का नाम है फन टॉपर्स। वीडियो को शेयर करना।